हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप घर पर अपनी मजबूती से तैयारी करते होंगे। तो आपने जो पिछला चैप्टर अपना देखा था 3.1 जो था, इसमें हमने डिग्री एंड रेडियंस के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें सारे जो एंगल्स थे उनका मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है और इसकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और इनके जो ग्राफ्स होते हैं वो किस तरह से प्लॉट किए जा सकते हैं, यानी किस तरह से ग्राफ खींचे जाते हैं। फिर देखिए इसके अंदर जैसे आपने ऐसा ग्राफ देखा होगा, सपोज ये आपके वाई एक्सिस है और ये आपके इस तरह से एक्स एक्सिस है। अब इन दोनों में आप देख रहे हैं कि इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये आपका है जो सेंटर पॉइंट 0, इसको ओरिजिन भी कहते हैं। अब इसके अंदर जैसे आपने इस तरह का ग्राफ कोई प्लॉट करने की कोशिश की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपका इस तरह से पॉइंट है ओरिजिन, इस ओरिजिन से आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर हो गया जो मैक्सिमम पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके 90 डिग्री एंगल पर इसकी जो वैल्यू 1 होती है, इसके आप वैल्यू देख सकते हैं। फिर आप इसमें जो वापस घटती हुई वैल्यू देख रहे हैं और ये वापस जब जैसे ही हम पाई तक आ जाते हैं तो पाई पर आने पर यानी कि 180 डिग्री पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसके बाद वापस ये इसमें घटती जाती है और इधर आप देख सकते हैं कि इसमें जो वैल्यूज है वो -1 तक आती है, फिर वापस 0। तो इस प्रकार से जो इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके π/2 पर और ये आपके यहाँ पर माइनस के π/2 और इधर प्लस का π/2 और फिर आप 0 वापस देख रहे हैं, इधर है आपका पाई और इधर है आपका ये -पाई। तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं, आपकी ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है, किस तरफ इसमें वैल्यूज कब तक बढ़ती है और कब तक इसमें घटती है, ये सारे हम इसमें देखेंगे। और फिर इसके अंदर जो आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जैसे y = sin x है, y = sin x है, तो इसके अंदर y क्या है आपका, जो वैल्यू आपकी रेंज की है वो आपके इसमें y है, यानी कि ये आपको y एक्सिस पर कितनी वैल्यूज गेन कर रहा है, इसके अंदर +1 और इधर -1 तक। तो ये आपका डोमेन होगा, यानी आपको चाहे इनफाइनाइट तक कहीं तक भी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें x की, तो आपको इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करने पर हमेशा जो वैल्यूज होगी वो -1 to 1 आपकी जो क्लोज इंटरवल है इसके अंदर मिलेगी, यानी इसका डोमेन और रेंज आज हम इसमें सीखने वाले हैं। फिर इसके अंदर कहां से कहां तक वैल्यूज प्लस में रहती है और फिर कहां से कहां तक आपके वैल्यूज है वो माइनस में रहती है, यानी इसकी y की वैल्यूज कहां तक प्लस में है और कहां तक आपके ये माइनस में। तो इस प्रकार से इन सब का हम डिस्कशन आज इसमें करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसके अंदर देखिए कि ये जो आपके त्रिकोणमितीय फलन है, पहली बात तो हमने कौन कौन से फलन के बारे में डिस्कशन का हमने डिसाइड किया कि एक तो आपने सारे जो 6 नाम है इनको आपको याद रखना है। जैसे 10th क्लास में आपने पढ़े हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। इसके बाद में इनके जो रेसिप्रोकल है आपके, इनको वापस याद रखेंगे ऑपोजिट। जैसे sin का रेसिप्रोकल आपके कोसेक, cos का हो गया आपके सेक एंड tan का हो गया आपके कॉट। तो ये सारे याद रखेंगे, लेकिन इनकी सीक्वेंस आप ऐसे भी रख सकते हैं sin, cos, tan, cot, sec और cosec। तो इस प्रकार से इनको याद रखना है। अब देखिए ये कहां तक इनकी वैल्यूज और किस तरह से आपको मिलती है, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें यूनिट सर्कल की। यूनिट सर्कल क्या होता है इसके बारे में देखिए। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस है वो 1 यूनिट हो, यानी हम इसमें ऐसा एक सर्कल लेंगे जिसका सेंटर O है और जिसकी रेडियस है वो 1 यूनिट है, यानी एकांक है। फिर इसके अंदर देखिए आप जैसे ही सर्कल इसमें ड्रॉ करेंगे, ये आपका मान लेते हैं एक सर्कल है। अब इस सर्कल में आप देख सकते हैं कि ये इसका ओरिजिन हो गया, केंद्र बिंदु हो गया, और यहां से हम इसमें जो एक्सिस इस प्रकार से खींच देते हैं, तो ये आपकी मान लेते हैं एक्स एक्सिस की तरह है और ये आपका इसमें वाई एक्सिस। तो इस प्रकार से ये आपके एक सर्कल हो गया जिसमें एक्स एक्सिस बन गया और ये बन गया आपके वाई एक्सिस। अब इसमें देखिए कि जो आपकी ये रेडियस आपने 1 यूनिट ली, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आप यदि इसमें ये 0 0 लें यदि, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके 1, 0 और फिर यहाँ पर आपके ये भी कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा आपके 1, 0, 1। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर यदि हम यहाँ पर कोई डिस्टेंस जैसे x डिस्टेंस मेजर करें, यानी ये जो डिस्टेंस है हमने लिए यहाँ पर x, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर्कमफ्रेंस की जो आपके आर्क होगी, जो आर्क इक्वल टू होगा आपके आर्क की लेंथ हम l मान लेते हैं, तो ये आपके होता है इसमें r थीटा। तो यदि यहाँ पर r है वो हम यूनिट लें तो r इक्वल टू हो जाएगा आपके थीटा।
तो यहाँ पर जितनी हम लेंथ है वो आपके यूनिट में लेंगे, जो आपके डिस्टेंस की जो एक यूनिट में लेंगे उसके अनुसार ये रेडियन में वैल्यू जो होगी आपकी इस एंगल की वो भी इसमें होगा x रेडियन, और ये जो लेंथ है वो है आपके x यूनिट। अब देखिए कि यहाँ पर ये 1 हो गया, अब रेडियस 1 है तो निश्चित रूप से ये पॉइंट जो हम मान लेते हैं P है और ये आपका कोई पॉइंट A है, तो A टू P आपकी डिस्टेंस जो आ रखी है ये आपकी हो गई x, और एंगल जो है ये भी हो गया आपके x। इसमें देखिए जो इसकी रेडियस है OP और OA ये आपके इक्वल, यानी ये हो गई 1। अब इसमें ध्यान ये देना आपको कि जो P पॉइंट है यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया आपको M, तो यहाँ पर एक आपको ट्राइंगल मिल गया, इसमें ट्राइंगल OPM, जिसके अंदर आपके एंगल M जो है ये हो गया इसमें 90 डिग्री, और जो एंगल आपके POM है ये हो गया इसमें x रेडियन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके पास में OM होगा, यानी जो OM की वैल्यू होगी ये आपके इक्वल होगी cos x के, यानी जितने x का आपको ये एंगल होगा जैसे पुट करेंगे आपको OM की वैल्यू मिलेगी, और ये आपको मिलेगी इसमें sin x के इक्वल। अब इसमें ध्यान ये देना आपको कि यदि हम यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं जैसे a, b, तो ये आपके cos x है ये इक्वल होगा आपके यहाँ पर a के, और जो sin x है ये आपके इक्वल होगा b के। तो आप इसमें देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है इक्वल 1, तो आप इसमें ये प्राप्त करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये हम ऑपोजिट लिख देते हैं, बी स्क्वायर है वो हम पहले लिख देते हैं, और प्लस हो गया आपने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि हम इनको x की फॉर्म में लिखें तो ये आपके हो जाएगा साइन स्क्वायर x, यानी यहाँ पर x थीटा y चाहे कुछ भी लिखें लेकिन उसको परिभाषित करना साथ में जरूरी है। तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल हो गया आपके 1। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है जो आप पढ़ते हो, जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो यहाँ पर ही अभी हमने समझा। अब देखिए छोटी कक्षाओं में आपने यहाँ तक पढ़ा है, जैसे एक्यूट एंगल्स पढ़े, यानी कि उसमें आपने राइट एंगल तक पढ़ा है, तो ये देखे थे आपने 0, π/6, π/4, π/3 एंड नेक्स्ट आपके π/2। तो ये सारे आपने पढ़े, यानी इनको हम दूसरे नाम डिग्री में पढ़ते थे, वो था आपके 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो डिग्री और रेडियन में आपने इस तरह से ये पढ़े। तो नेक्स्ट इनके बाद में भी जो एंगल्स होते हैं उनको हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये कौन से और किस तरह से होते हैं, देखिए आप जैसे जैसे इसमें आगे इंक्रीज करते जाओगे एंगल्स, वो आपके सर्कल के अकॉर्डिंग ये इसमें बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ही आप देखोगे कि जो इसमें ये आपका π/2, इनको आपको याद रखना आपसे कि यहाँ पर हमने ये इतने पढ़े हैं 0 से लेकर π/2। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो जैसे यहां तक आएंगे आपको मिलेगा यहाँ पर पाई, यानी 180 डिग्री, ये था आपका 90 डिग्री, और ये हो गया इसमें 180 डिग्री। जैसे इसके आगे आप और बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसमें 3π/2। तो जैसे हम π/2 और ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये पाई प्लस π/2 आपके हो गया 3π/2, यानी कि ये आपका एंगल होगा 270 डिग्री। इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं तो ये आपका होता है इसमें 2π, यानी 360 डिग्री। यानी जैसे ही एक राउंड आपका पूरा होगा तो ये आपके एंगल बन जाएगा इसमें कंप्लीट जो होगा ये होगा 360 डिग्री। अब देखिए इसमें कि जो आप इस तरह से पढ़ते हैं, अब इस चित्र को आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें 0, π/2, पाई एंड 3π/2। फिर आप इसमें याद रखेंगे कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये आपका सेकंड, ये आपका इसमें थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। इनका जो सीक्वेंस है वो भी आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से याद रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर देखिए कि ये जो आपके इस तरह से ओरिजिन है, इससे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज, किस तरह के साइंस होते हैं, यानी किस तरह के चिन्ह होते हैं, कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव, यानी इन चारों के अंदर किस तरह से हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहले ये पक्का इसमें याद होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जैसे अपने एंगल्स जो होते हैं किस तरह से आगे बढ़ने पर और उसमें इंक्रीज होते जाते हैं, यानी कि 360 डिग्री बनता है, उसके बाद में 360 डिग्री और प्लस करेंगे तो आपका इसमें एंगल बन जाएगा 720 डिग्री। इस प्रकार और इसमें 360 ऐड करते जाएंगे तो राउंड्स बनते जाएंगे। अब इन राउंड्स को हम कैसे काउंट करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जैसे आपके पास में एंगल्स जो है वो 2π बनता है, फिर आपके बनेगा 4π, फिर बनेगा 6π। अब इसमें इनको लिखने के लिए आप उनका पूरा एंगल नहीं लिखकर इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको हम लिख देंगे। जैसे ये हो जाएगा आपका 1 × 2π, ये होगा आपका 2 × 2π, ये हो जाएगा आपका 3 × 3π। इस तरह से नेगेटिव में आपके चलेंगे, जैसे ये 0 है
तो ये आपका हो जाएगा 0 इंटू 2 पाई। फिर माइनस में आपका 2 पाई है तो ये आपका -1 इंटू 2 पाई। इस प्रकार से ये इसमें चलेंगे। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो इनका मल्टीपल है यानी इसका जो गुणज है ये आप देखेंगे हमेशा इसमें ये आपका एक इंटीजर नंबर होगा, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है। तो जैसे आपको इसमें मिल गया 5 for 0 डिग्री, तो आप इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे 360 डिग्री की फॉर्म में। तो आप देखेंगे कि ये कंप्लीट 360 डिग्री कितना है यहाँ पर 360 डिग्री और प्लस में आप कितना देख रहे हो इसमें, यानी कि आप इसमें 180 डिग्री जैसे ही ऐड करोगे तो आपको 5 for 0 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि प्लस में आ गया आपके 180 डिग्री। अब इसमें आप देख सकते हैं ये हो गया आपके 2 पाई और प्लस में हो गया 160 डिग्री, यानी इसको हम लिखेंगे यहाँ पर पाई, तो ये आपका हो गया इसमें 3 पाई। तो इस तरह से आपने देखा कि 5 for 0 डिग्री जो है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन की फॉर्म में, ये हो गया आपके 3 पाई। 3 पाई रेडियन में होगा तो इस तरह से कोई भी एंगल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके जो n पाई है, यानी कि n है जो यहाँ पर 3 पाई, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n पाई प्लस, और ये आपका कोई भी इस तरह से थीटा, यानी कि यहाँ पर क्या है पाई, तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 पाई को हमने इस तरह से n पाई लिख दिया। अब n की जगह आपके कोई भी वैल्यूज इसमें आती रहेगी, और जब हमें आवश्यकता होगी इसको हम 2n पाई लिख देंगे, क्योंकि n की वैल्यू जैसे हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो n है वो यहाँ पर क्या हो गया एक इंटीजर हो गया। अब ये जो फॉर्म है ये आप इसमें यूज ले सकते हो 5 for 0 डिग्री के लिए, यानी कि आप इसमें यदि n पाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो केवल आप इसको n पाई लिखेंगे, जहां पर n क्या होगा आपका z से बिलोंग करेगा। तो इनको दो तरह से जब हमें जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम इसको यूज में लेंगे। अब देखिए सबसे पहले कि आपके पास में जो साइन थीटा है, फिर आपके कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनमें देखिए साइन एंड कोस को सेपरेट पढ़ते हैं। फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइन थीटा बटे, यानी फ्रैक्शन फॉर्म जो है इसकी साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसको हम लिखते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसे हम लिखते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, और ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन थीटा। यानी इसमें किस प्रकार से कहां पर डिफाइंड है कहां पर नॉट डिफाइंड है, तो इनको हम समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा के अंदर आप देखते हैं कि 0 डिग्री पर वैल्यू इसकी 0 होती है, नेक्स्ट आपके पाई पर इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ये सारे हम ग्राफ्स के अंदर हम पढ़ेंगे इनको कंप्लीटली, लेकिन पहले आप ये देखिए कि इसमें साइन थीटा जो है इसके अंदर जो आपके n पाई होगा, इस प्रत्येक n पाई की वैल्यू, जैसे n हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो कि ये आपको मिलेगी इसमें n पाई होने पर, जो साइन n पाई होगा इसकी वैल्यू आपको मिलेगी इसमें 0, यानी कि जब n आप कोई भी इसमें z से बिलोंग आप रखोगे तो आपको हमेशा इसमें जो वैल्यू होगी ये मिल जाएगी इसमें 0। फिर देखिए कि जो cos थीटा है इसके अंदर जैसे आप 2n प्लस 1 पाई बाई 2 सकते हैं, वापस देखिए कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, जैसे हम थीटा की जगह पुट करेंगे यानी n की वैल्यू कोई भी आप जैसे यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये आपके पाई बाई 2 हो जाएगा केवल, यानी कि 2n ये तो 0 हो गया, फिर 1 इंटू पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 मिलेगा आपको, पाई बाई 2 यानी cos पाई बाई 2 जैसी होगा आपको वैल्यू मिलेगी इसमें 0। तो इन सभी पर आपको वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पर आप रखेंगे cos, और cos के अंदर जैसे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 ये फॉर्म आपको जैसे मिलेगी, और फिर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी इसमें 0 डायरेक्टली, और यहाँ पर n जो है बिलोंग्स है आपके z से, यानी z की कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। फिर इसके अंदर देखिए कि यहाँ पर ये आपके जो कोस थीटा इसमें आपने देखा और साइन में देखा, ये दो आपको याद रखने, तो इनको आपको याद रखने की इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि केवल आपको दो याद रखने, एक तो n पाई और एक 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये आपके डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड तभी होगा जब आपके कोस थीटा नॉट इक्वल टू होगा 0, यानी इसमें थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो 0 के इक्वल नहीं होने के लिए, यानी 0 कब कब हो रहा है यहाँ पर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, तो यहाँ पर जो थीटा है वो नॉट बिलोंग्स टू होना चाहिए किसके, ये होना नहीं चाहिए आपके 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो इसमें आप कोई भी और रियल नंबर्स इसमें पुट कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर जो भी आप जैसी वैल्यू ये थीटा की पुट करेंगे तो आपको इसमें आंसर डिफाइंड नहीं मिलेगा। फिर आप इसमें देख सकते हैं साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा है वो आपके इसमें 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी साइन थीटा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो थीटा क्या होना चाहिए इसमें, ये आपके n पाई नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी इसमें रियल नंबर हो सकता है। फिर देखिए कि यहाँ पर सभी के अंदर वैसे n बिलोंग्स टू आपके z है, इसमें देखिए यहाँ पर बटे में आ रहा है cos थीटा,
यानी आपको केवल फ्रैक्शन फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको देखना है कि बट्टे के अंदर आपको p बाई क्यू की तरह रेशनल नंबर को देखते हैं, तो वैसे आपके इरेशनल नहीं बनना चाहिए। तो ये जो cos थीटा है आपके नॉट डिफाइंड जब बनेगा जब इसमें इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी इसके अंदर भी cos थीटा इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, यानी यहाँ थीटा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ये आपका 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर सेम इसमें जो आपने cot थीटा देखा बटे में साइन, यहाँ भी बटे में साइन, तो आपका ये भी थीटा इक्वल नहीं होना चाहिए इसमें n पाई के, जहाँ n है वो आपका z से बिलोंग रखता है। अब इन आपको सभी को याद रखना है, इनको इस तरह से दो दो को साथ में। तो सबसे पहले आपको ये याद हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी इसमें बटे में cos आ रहा है, cos कब डिफाइंड नहीं होगा इस तरह से बटे में, जब ये वैल्यू होगी। साइन आ रहा है तो ये इसमें डिपेंड नहीं होगा, तो आपको साइन याद रखना, यानी आपको ये दो याद हो गए तो इसमें 6 याद हो जाएंगे। तो इसमें आप नेक्स्ट देखिए कि आपने अभी क्या देखा कि कहां पर डिफाइंड है और कहां पर डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आप जब देखते हैं इसमें, तो आपके पास में एक ही प्रश्न आता है, जैसे इसके लिए एक आप पहले डायग्राम देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए किसकी वैल्यूज किस तरह से यहाँ पर होती है। तो चलिए ये देखिए आप, जो आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है इसमें, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये आपके एक्स एक्सिस है और ये आपके कंप्लीट इसमें वाई एक्सिस नजर आ रही है। फिर इसके अंदर देखिए ओरिजिन पॉइंट भी दिख रहा है, फिर यहाँ पर जो डॉटेड लाइंस दोनों तरफ दे रखी है, ये आपका उस साइड में जो है ये आपका पॉजिटिव पाई बाई 2 और इधर आपका नेगेटिव पाई बाई 2। फिर इसमें देखिए साथ ही आपके जो कर्ज है, ये कर्ज जो आपके इस तरह से लहरदार नजर आ रहे हैं, ये आपके साइन थीटा का, और फिर इसी के साथ में एक और है आपके ब्लैक कलर में, ये यहाँ पर है कोस थीटा का, साथ में लिख रखा है, इनको आप ध्यान दीजिए कि ये किस किस के आपके कर्ज है। फिर आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो ऊपर से इस तरह से ये आपका नजर आ रहा है, ये आपके इसमें टेन थीटा का, और इसके ऑपोजिट इस तरह से वो आपका एक स्टेप छोड़कर जो है इसमें पाई बाई 2 के डिफरेंस से ये आपका इसमें कॉट थीटा का। फिर आप इसमें देख रहे हैं कि जो पैराबोला शेप में इस तरह से नजर आ रहा है 1 तक, यहाँ पर 1 से ऊपर और 1 से -1 से नीचे, तो ये कर्व जो आपको नजर आ रहे हैं इसमें ये होंगे आपके जो एक्सिस को काटते हैं, यानी वाई एक्सिस को जो काटते हुए चल रहा है, ये तो आपका सेक थीटा का हो गया, और दूसरा आपके इसमें ये होगा कोसेक थीटा का। तो ये सारे यानी 6 कर्व जिसमें एक ही साथ एक ही ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए कहां पर वैल्यू है वो कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी इसमें नेगेटिव है। तो अब इसमें देखते हैं कि आपके पास में इनकी वैल्यूज किस तरह से इसमें चिन्ह है यानी साइन से वो वेरी करते हैं, यानी इनके लिए हमें एक पहले डायग्राम समझना होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन हो गया। अब इसके अंदर आप ध्यान से सारी बातें देखना, ये आपका इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये इसमें सेकंड क्वाड्रेंट, ये इसमें थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी जो भी वैल्यूज होगी उनको हम जैसे 2 पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी या तो वो इसमें होगा n पाई की फॉर्म में, यानी जो डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड की वैल्यूज होती है इसमें, या फिर 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो जैसे हम उसको 2 पाई से इस तरह से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको जो लेफ्ट पार्ट मिलेगा वो कितने डिग्री है और किस तरह से मिलेगा, इन पर डिपेंड हम सारी वैल्यूज इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आपको इतना ये सिस्टम याद रहना चाहिए कि ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ ये आपका 0 डिग्री टू है इसमें 90 डिग्री, ये हो गया इसमें 180 डिग्री, ये आपके हो गया इसमें 270 डिग्री। अब इसके अंदर जो आपके पास में जो भी वैल्यूज होगी वो 0 प्लस जो भी होगी, 0 प्लस से लेकर आपके 90 डिग्री तक जो भी वैल्यूज होगी इसमें, उन सभी की आपकी जो आंसर होगा उनका साइन जो होगा वो आपके होगा इसमें प्लस, यानी ये आपका सभी का इसमें ऑल क्या होंगे प्लस, चाहे वो साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किसी की भी वैल्यू हो, सारी वैल्यूज यदि वो 0 से 90 डिग्री के बीच में वो एंगल है तो उसकी वैल्यू आपके रहने वाली इसमें पॉजिटिव। फिर देखिए कि जैसे 90 डिग्री से हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर आपके केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यानी इसमें साइन एंड कोसेक जो है ये आपका इसमें होता है पॉजिटिव। फिर देखिए कि जैसे ही हम इसमें थर्ड में जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसके अंदर आपके टेन और कॉट ये दो इसमें पॉजिटिव होते हैं, यानी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। आपको ध्यान नहीं देना कि इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, और इसमें आपके साइन, कोस, साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसके अंदर आपके हो गया इसमें कोस और सेक ये दोनों पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अलावा जो है इसमें ये आपके क्या होंगे माइनस के होंगे। तो इनमें याद रखने के लिए आप देखते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल है आपके कोसेक, तो आपको साइन याद रखना है। इसमें टेन का रेसिप्रोकल आपको कॉट, तो आपको टेन याद रखना है। इसमें कोस का रेसिप्रोकल तो आपका ये सेक हो गया, यानी कोस आपको इसमें याद रखना है। यानी इसका सिंबल एक तरह से बन गया इसमें एस, इसका सिंबल हम इस तरह से बना सकते हैं टी,
इसका सिंबल हम बना सकते हैं इस तरह से कैपिटल सी। तो आप एस से याद रखेंगे साइन, टी से याद रखेंगे टेन और सी से याद रखेंगे आप कोस। बाकी के सारे इसके रेसिप्रोकल से, इनको एक बार ध्यान नहीं देना। इसमें आप देखेंगे ऑल, इसमें क्या मिला आपको ऑल। तो आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट से लास्ट चलते हैं तो ऑल एस टी सी। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे, यानी ऑल एस टी सी। जैसे बीएसटीसी सुना है वैसे ऑल है जिसने सभी ने एसटीसी कर लिया। या फिर इनको याद रखने के लिए ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी आप याद रखेंगे ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो आप जैसे इसमें याद रखोगे ऑल स्कूल टू कॉलेज, आपको जैसे किसी ने भी पूछ दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज होगी तो आपको सीधा याद आ जाएगा ऑल स्कूल टू, यानी टेन और कॉट आपके इसमें पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फिर आपको चाहे कोई भी एंगल इसमें मिल जाए, जैसे आपको मिल गया 210 डिग्री यानी 210 डिग्री आपको मिल गया, तो इसमें जो 210 डिग्री है इसकी वैल्यू है ये आपके 180 डिग्री और इसमें 270 के बीच में, तो इसकी वैल्यू जो होगी आपके टेन और कॉट के अंदर इसकी वैल्यू हमेशा प्लस, बाकी सभी के अंदर इसकी वैल्यूज है वो आपके इसमें माइनस में होगी। तो विद्यार्थियों देखिए कि ये जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज प्लस में रहेगी और कौन सी इसमें माइनस में रहेगी। अब साथ ही इसमें ये देखिए कि आपको इसमें जरूरत होगी कि यदि आपको इसमें माइनस में कोई वैल्यूज इसमें इस तरह से दे रखी हो, यानी कि आप यदि कोई बड़ी वैल्यू है आप उसको छोटे में बदलना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से बदलेंगे। जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, आपको मिल गया यहाँ पर 150 डिग्री। तो 150 डिग्री जो है इसको आपको कन्वर्ट करना है कि आप किस तरह से उसको कौन से क्वाड्रेंट में कैसे लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जैसे आप लेंगे साइन 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री जो है इसको आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आप इसको ये भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब दोनों की जो वैल्यू जो होगी वो आपको सेम ही मिलेगी, लेकिन ये किस तरह से मिलेगी ये देखिए कि यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब तो इसमें ये होगा कि ये वैल्यू है आपके साइन 30 डिग्री की, और साइन 90 प्लस 60 डिग्री जो है ये वैल्यू है आपके साइन यहाँ पर कोस 60 डिग्री की। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर तो साइन का आपको साइन ही मिला, यहाँ साइन का आपको कोस क्यों मिला। तो इसके लिए देखिए कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज जीरो के प्लस और माइनस में होगी, यानी जीरो के प्लस में इधर होगी माइनस में इधर, 90 डिग्री से आपके माइनस में इधर होगी और प्लस में इधर, यहाँ पर आपके माइनस में इधर होगी और यहाँ इधर प्लस, इधर आपके इसमें माइनस में होगी, इधर आपके इसमें प्लस में होगी। तो इन वैल्यूज को आप किस तरह से याद रखेंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर था आपके साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी 180 से यहाँ पर 30 डिग्री यानी कम था, तो ये एंगल था इसमें यहाँ पर 150 डिग्री। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो इस तरफ आ रहा है 180 माइनस में आ रहा है, तो ये आपका इसमें एंगल जो होगा ये आपका साइन 180 माइनस 30 और साइन 30 के इक्वल होगा। यानी साइन की वैल्यू जो यहाँ पर होती है, जैसे हम यहाँ लिखते थे साइन थीटा, तो ये वैल्यू हमेशा इसमें पॉजिटिव इस तरह से रहेगी। फिर आप देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये आपका कोस 60 होगा, यानी कोस की वैल्यू जो है ये यहाँ पर क्या होगी कि जो आपको मिल गया इसमें यहाँ पर कोस, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपके पास में ये कोस 60 डिग्री है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये आपके कोस 60 डिग्री के इक्वल होगी। तो पहले साइन 90 प्लस आपके 60 डिग्री है, तो आपके पास में ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव आना चाहिए। तो आपके पास साइन 90 प्लस 60 कोस 60 होगा, और वैसे कोस 60 की वैल्यू आपके प्लस में है। तो इस तरह से इनका चेंज करना आपके लिए जरूरी है, यानी यदि आप इनको साइन 60 लिखते हैं तो ये इसकी वैल्यू रॉन्ग होती है। तो आप इसमें सीधी सी बात है क्या देख सकते हैं कि जो साइन 30 और साइन कोस 60 है, ये आपके दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस तरह से आपको इनकी वैल्यूज इक्वल मिलेगी। फिर देखिए यहाँ पर कि जो आपके चिन्ह चेंज हो रहे हैं इनके रूल्स क्या है, यानी कि एक तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो 0 डिग्री से लेकर आपकी 180 डिग्री ये इस तरह से एंगल्स है, यानी 0 के प्लस माइनस या 180 के प्लस माइनस, तो ये सारे के सारे एंगल्स होंगे उनका ये आपके रेशियो है वो आपका अनचेंज होगा, अनचेंज, यानी इसके अंदर आपको चेंज नहीं करना है। फिर देख सकते हैं कि 90 डिग्री और 270 डिग्री है, इनके अंदर आपको ये मिलेंगे चेंज, यानी आपको 90 प्लस माइनस या फिर 270 प्लस माइनस हो तो उसमें साइन का आपके बन जाएगा कोस और कोस का बन जाएगा साइन। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें होगा साइन 270 माइनस थीटा, तो ये आपको इसमें मिलेगा कि चेंज हो रहा है, तो पहली बात तो इसमें ये होगा कोस। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि 270 माइनस थीटा, तो माइनस किधर आ रहा है इस साइड में,
और इसके अंदर tan प्लस में बाकी सारे क्या है नेगेटिव, तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा। और फिर आप देख सकते हैं कि 270 माइनस थीटा इसमें आ गया। तो चिन्ह तो आपको कैसे निर्धारण करना है, इस तरह से ऑल इज इक्वल टू कॉलेज से, और फिर देखना कौन सा चेंज अनचेंज है, उससे आपको देखना है कि साइन का क्या बन गया कॉस। यदि आपको इसमें मिल जाए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो आप इसमें देख रहे हैं कि 180 प्लस है, यानी इसमें आएगा कि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि tan प्लस में बाकी सारे क्या है नेगेटिव, तो ये साइन का इसमें क्या होगा वैल्यू नेगेटिव। फिर आप देख सकते हैं कि जो साइन 180 प्लस है, तो 180 प्लस थीटा है, तो इसके अंदर आने पर ये आपका इसमें साइन तो हो गया नेगेटिव, और फिर 180 आ रहा है, इसका मतलब इसमें अनचेंज है, तो ये आपका साइन ही होगा, यानी ये हो गया आपके माइनस का साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसके आपके माइनस का साइन इसमें आएगा। यानी इसमें आपको सारी चीजें ये ध्यान देनी है कि कौन सा चिन्ह कब और कैसे आएगा। नेक्स्ट देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका इसका डोमेन एंड रेंज है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यदि आपको डोमेन एंड रेंज अच्छी तरह से समझ में आ गया, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी डोमेन एंड रेंज को फाइंड करने में। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपके जो रेशियो है इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, ये आपके इस प्रकार से दे रखे हैं। फिर इनका डोमेन हम इसमें लिखने वाले हैं और रेंज इसमें लिखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इसमें ये ध्यान दीजिए कि जो साइन था ये आपके एन पाई पर डिफाइंड नहीं था, एन आपके बिलोंग टू जेड। कोस जो है ये आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये आपका यहाँ पर n बिलोंग्स टू जेड, तो इस वैल्यू पर इसमें आपके ये डिफाइंड नहीं है कौन कोस। तो इन दो बातों को आप यदि ध्यान देंगे तो आपको सारी वैल्यूज इसमें मिल जाएगी कि इसमें कहां से कहां तक इसकी रेंज रहने वाली है, कहां तक आपके डोमेन होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये फंक्शंस है, तो फंक्शंस की सारी इसमें जो डेफिनेशंस है वो आपकी इसमें लागू हो रही है। यानी कोई भी वैल्यू जो है वो इस प्रकार से, इसका इधर जो ये डोमेन है और ये इसका रेंज है, इससे इधर एक के लिए इस प्रकार से दो वैल्यूज नहीं होती है। दो के लिए आपके एक वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपके एक के लिए दो वैल्यूज नहीं होगी। तो आप इसमें देखिए कि साइन एक्स यानी एक्स हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, यानी जो एक्स है यहाँ पर वो आपके डोमेन की जो होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी अपने वाई की, जैसे वाई इक्वल टू हम लिख देते हैं इसको एफ एक्स, तो वाई आपका एक फंक्शन है एक्स का, तो यहाँ पर ये साइन एक्स जो है ये इस तरह से फंक्शन होगा। अब इसका जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये आपके कोई भी रियल नंबर इसमें पुट करोगे तो रेंज जो होगी आपको हमेशा इसमें -1 to 1 इस तरह से ये क्लोज इंटरवल आपको मिलेगा। यानी इसके अंदर सारे के सारे मान होंगे आपके, कोई भी आप रियल नंबर पुट करोगे। फिर इसमें सेम आपके कोस में भी जो भी रियल नंबर पुट करेंगे सेम वैल्यूज आपको -1 से 1 तक मिलेगी। फिर देखिए कि tan x में आपको क्या ध्यान देना है कि tan x हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब बटे के अंदर क्या रहा है इसमें कोस थीटा, कोस किस पर डिफाइंड नहीं है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पर। तो रियल नंबर्स में से हम ऐसी वैल्यूज जो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 की मल्टीपल है उन सभी को शामिल नहीं करेंगे जहां पर n बिलोंग टू आपके z। तो ये वैल्यूज इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए जो आपको वैल्यूज मिलेगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फिर देखिए सेम इसके अंदर आपको कॉट क्या मिलता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो साइन किस पर डिपेंड नहीं है n पाई पर, यानी आप रियल नंबर्स में से केवल n पाई को इसमें से हटा देंगे और यहाँ पर n बिलोंग टू z। तो इसमें जो भी वैल्यूज मिलेगी आपको कोई भी रियल नंबर्स मिल सकता है। इनके हम कर्व्स भी ड्रॉ करेंगे, तो साथ ही आप पहले ये देखिए कि जो आपके सेक थीटा है, सेक थीटा आपका 1 कोस, तो कोस सेम इसमें जो tan का था उसकी तरह आपको यहाँ पर लिखना है कि कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे कौन सी, यहाँ पर रियल नंबर्स -2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इनको हटाकर n बिलोंग टू z। तो आपको जो वैल्यूज मिलेगी इसमें कौन सी होगी, ऐसे रियल नंबर्स जिसमें से आपको ओपन इंटरवल में यानी कि -1 और 0 1 तो शामिल है, तो आपको -1 से लेकर 1 तक ओपन इंटरवल आपको हटाकर इसमें वैल्यूज मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा इसको हम आगे कर्व्स में समझेंगे। फिर देखिए कोसेक एक्स, कोसेक एक्स के अंदर आता है आपने 1 साइन, तो सेम इसमें साइन अपॉन में किस में आ रहा था कॉट में, तो कॉट का आपके सेम डोमेन होगा r माइनस n बाई और यहाँ पर n बिलोंग टू z। तो इसका भी जो आपके ये रेंज होगी ये होगी r माइनस ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 1। तो इस तरह से आपको ये सारे मिल गए इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनके डोमेन एंड रेंज। इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें जो कर्व्स है आपके वो किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, किस तरह से आपको इनको याद रखना है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट जो है साइन एक्स यानी y इक्वल टू आपको साइन एक्स मिल गया, यानी ये आपका फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको आपको किस तरह से याद रखना है कि ये आपकी एक्स एक्सिस है
और यहाँ पर ये आपके इसमें वाई एक्सिस। इस पर देखना है कि जो एंगल्स है वो जैसे ये 0 है, फिर यहाँ पर आपके ये π/2, ये आपका इसमें पाई, ये इसमें 3π/2 और ये आपका 2π। इधर नेगेटिव में होगा आपका माइनस का π/2, ये आपका माइनस का पाई। चलो हम इतने लेते हैं इसमें। तो इनका जो कर्व है वो आप कैसे याद रखेंगे, π/2 पर साइन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके 1 और आपकी मिनिमम वैल्यू होती है इसकी माइनस की 1। तो इसका जो कर्व होगा इस प्रकार से 0 to यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से वापस आपको इस तरह से मिलेगा। फिर अगेन आपको इस तरह से जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर माइनस की 1 ये मिलेगी और फिर 2π पर वापस 0। तो इस तरह से आपको इसमें कर्व मिलेगा। तो ध्यान दीजिए कि आपको इस तरह से इसका ये कर्व याद रखना है कि इसकी जो आपके यहाँ पर आप रेंज देख रहे हो कि -1 to 1 आपके कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ये आप इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रियल नंबर पुट करेंगे तो सेम इसी तरह से आपको कर्व मिलेगा। अब सेकंड जो है आप इसमें देखिए y = cos x। तो y = cos x फंक्शन है, इसका किस तरह से होगा, तो आप सेम इसको भी देख सकते हैं कि जो आपका ये है इसमें y एक्सिस और ये x एक्सिस बनाया हमने, यानी लिख देते हैं x एंड ये है आपका fx। फिर देखिए कि यहाँ पर ये 0 है और ये हम लिख देते हैं π/2, इधर हो गया आपका पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। इधर आपका माइनस का π/2, ये आपका माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और ये माइनस का 2π। फिर देखिए कि इसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम आपके 0 डिग्री पर होती है, यानी 0 जो x की वैल्यू होगी उस पर मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम आपकी -1। तो इस तरह से ये कर्व चलेगा यहाँ पर और फिर आपके मिनिमम यहाँ पर पाई पर, फिर वापस यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे वापस मैक्सिमम। तो ये कर्व आप देख रहे हो इसमें cos x का, और इस साइड में आप वापस देखोगे यहाँ पर 0, यहाँ मिनिमम और वापस यहाँ से आपके ये हो गए इसमें मैक्सिमम। तो ये इस तरह से कर्व देख रहे हो आप, ये किसका है, cos x का। आप एक एक डिग्री की वैल्यूज पुट करके भी इसमें जो ग्राफ बनाते हैं छोटी कक्षा में जैसे बनाए वैसे बना सकते हैं, लेकिन इनको आपको अभी याद रखना कोई जरूरी नहीं है। आपको कर्व माइंड में रखना है कि किस तरह से हम कौन सी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो आपको देखना यहाँ पर कि कोई भी वैल्यू है वो एक पर रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि कर्व जो होगा वो इस तरह से आपके कोई भी y की वैल्यू जिसमें एक वैल्यू के लिए डबल नहीं मिलेगी। थर्ड देखिए, ये है आपका y = tan x। अब tan x में आपके थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ आपको याद रखना है कि ये हो गया आपके π/2, ये इसमें पाई, इधर हो गया -π/2 और ये हो गया माइनस का पाई। इसमें ये आपका x है और ये आपका इसमें y। फिर देखिए कि जो वैल्यूज है इसकी वो इस तरह से इंक्रीज करती है, 0 पर 0 होती है और π/2 तक जाएंगे तो ये होती है नॉट डिफाइंड, यानी कि आपके ये जो वैल्यूज 90 डिग्री पर क्यों है इस तरह से कि जो आपके साइन अपॉन कोस है वो 90 डिग्री पर 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि इस तरह से कर्व मिलेगा, यानी यहाँ पर आपके इनफाइनाइट तक इस तरह से मिलेगा। फिर इस साइड में वापस आपके ये π/2 पर इस तरह का मिलेगा, यानी ये कर्व मिल गया आपको माइनस के π/2 पर। तो सेम इसी तरह से इस साइड में भी आपको इस तरह से मिलेगा और यहाँ पर आगे आपको ऐसे मिलेगा। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये आपका कर्व हो गया इसमें tan थीटा का। इस साइड आप देखते हैं तो ये आपका इस तरह से हो गया और वापस ऐसे। तो ये tan थीटा देखा आप। फोर्थ देखिए, इसमें ये आपके y = cot x। इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे इसकी तुलना में कि यहाँ पर आपके कर्व किस तरह से था, ये इस तरह से। अब कॉट में क्या है आपके कोस बटे साइन, यानी कि 0 पर जो है ये आपके डिफाइंड नहीं होगा। तो आप क्या देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यूज होगी वो यहाँ पर 0 पर नॉट डिफाइंड होगी, यहाँ पर 0 मिलेगी वापस और इस तरह से चलेगा, यानी ये π/2 हो गया, ये आपके इसमें वापस आ गया पाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कर्व मिल गया और यहाँ पर भी आपको इस तरह से मिलेगा, यानी ये कर्व होंगे आपके इस तरह से y = cot x के। फिर देख सकते हैं आप फिफ्थ नंबर, ये है आपका y = sec x। इसमें देखिए कि जो आपके रेंज है वो उसमें कौन कौन से डिफाइंड किस पर नहीं होते हैं उसको ध्यान रखना है कि ये हो गया प्लस का π/2, ये हो गया पाई, ये 3π/2, ये हो गया आपके 2π। इधर आपके इसमें जो है इसमें प्लस का 1 और इधर हो गया माइनस का 1। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो इसकी ये वैल्यूज होती है वो
-1 to आपके 1 डिफाइंड नहीं है, इसकी कोई वैल्यूज इस तरह से नहीं मिलेगी आपको, यानी इसके रेंज के अंदर नहीं है। फिर देख रहे हैं कि जो सेक थीटा देख रहे हैं ये होता है 1/cos। cos किस पर डिपेंड नहीं है, ये आपका π/2 3π/2 इस तरह से। तो यहाँ पर ये यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, तो इस तरह से आपको मिलेंगे। फिर वापस देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर जो मिलेगी वो आपका मिलेगा इसमें इस तरह से। तो ये कर्व किसका हो गया आपके, ये हो गया y = sec x। और इस साइड में आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह से, ये आपका होगा इसमें y = sec x। नेक्स्ट देखिए 6 आपका लास्ट जो है y = cosec x। इसमें ध्यान दीजिए कि सेम जैसे आपने अभी sec का देखा उसी तरह से ये आपका प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो इनसे बीच में जो आपकी वैल्यूज होगी वो इसमें नहीं शामिल होगी और बाकी सारी वैल्यूज इसमें आएगी। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि जो 0 पर है यानी 1/sin है, साइन किस पर डिपेंड नहीं है, 0 π 2π इस तरह से, यानी n π पर डिफाइंड नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो कर्व होगा आपको इस तरह से मिलेगा। ये आपके यहाँ पर π/2, ये इसमें हो गया π, ये हो गया 0। तो ये इस तरह से कर्व होगा इसका y, ये आपका x। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसमें नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे और ये इस तरह से होगा और इस साइड में इस तरह से ये होगा, तो ये आप कर्व देख रहे हैं इसका y = cosec x का। तो सारे आपने 6 कर्व इसमें देखे अभी, साइन, कोस और ये सेक, टेन और ये कॉट, फिर आपका सेक और ये कोसेक। तो इन 6 कर्व के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि आपको डोमेन और रेंज है वो कैसे याद रखना है। यानी आपके यदि ये कर्व माइंड में रहेंगे तो डोमेन रेंज में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी वैल्यू कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव कब है ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आपके एक्सरसाइज जो है 3.2 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू दे रखी है आपको cos x = -1/2। आपको ये वैल्यू जो है ये दे रखी है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये इस तरह से वैल्यू है। तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट की बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, यानी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है आपके साइन, कोस दे रखा आपको, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे 5 आपको इसमें ज्ञात करने। तो सबसे पहले देखिए ये जो दे रखा है इसके लिए आप क्या देखते हैं कि एक आपको इसमें बताया था कि किस तरह से ये रेशियोज होते हैं, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये किस तरह से होते हैं। इनके लिए आपको देखिए एक और ट्रिक बता रहा हूँ कि जो साइन होता है, यानी साइन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये होगा आपके O/H और कॉस के अंदर ये होगा आपके A/H और टेन के अंदर ये होगा आपके यहाँ पर O/A। तो अब देखिए इसमें ये इस तरह से कैसे हैं इनको आज आप समझिए। याद क्या रखना आपको, SOH CAH TOA इस तरह से आपको याद रखना है, यानी SOH CAH और TOA, सो का टोआ। तो इनको यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे कि जो आपके पास में एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है 90 डिग्री है और फिर आपके यहाँ पर ये जो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड है ये ऑलवेज आपके होगी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसको आप लिखेंगे कैपिटल H। फिर देखिए ये यहाँ पर थीटा यदि है यहाँ पर तो थीटा और 90 डिग्री की जो साथ की संलग्न भुजा है इसको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड या फिर एडजेसेंट लेग, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर A। फिर देखिए थीटा की जो ऑपोजिट साइड इसको हम कहेंगे ऑपोजिट लेग। ऑपोजिट लेग यानी साइड, इसको कुछ भी कह सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर कैपिटल O। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया ऑपोजिट और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी इनको लिखेंगे HAO। अब देख रहे हैं कि इनको याद रखने के लिए जो आपको ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यानी ये आपका जो लंब बटे कर्ण है इनको हम कहते हैं साइन थीटा में। फिर कहते हैं आपको इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पर एडजेसेंट लिख देते हैं तो ये B/H हो गया। फिर आपका टेन थीटा जो है ये हो गया लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार को हम लिखेंगे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो सारी आपको वैल्यूज है वो आपको मिल जाएगी इसमें, यानी यदि आपको इसमें चाहिए कोसेक तो ये आपको मिल जाएगा H/O, यदि आपको इसमें चाहिए सेक ये आपको मिल जाएगा H/A, यदि आपको चाहिए इसमें कॉट ये मिल जाएगा आपको A/O। यानी कोई भी आपको इसमें यदि 3 ये याद रह गए सो का टोआ तो आपको कोई भी इसमें आसानी से याद रह जाएगा। फिर देखिए कि जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है
इसके अनुसार पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि जो ये कोस है ये -1/2 है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस का साइन आपके थर्ड क्वाड्रेंट के कारण है। लेकिन पहले आप ट्राइंगल में आप क्या देख सकते हैं कि जो आपके पास में ये यहाँ पर मान लेते हैं x है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोस के अंदर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एडजेसेंट तो क्या हो जाएगा आपके 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इसमें 2। देन आपके जो ऑपोजिट है ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एडजेसेंट के स्क्वायर और ऑपोजिट के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप इसमें ये ऑपोजिट स्क्वायर ज्ञात करेंगे, यानी कि 4 - 1 इक्वल टू, ये आपको इस तरह से मिल जाएगा, ये हो जाएगा ऑपोजिट, यानी 4 - 1 3, यानी कि √3, यानी ये आपको ऑपोजिट मिल गया इसमें √3। अब इसमें कोई भी वैल्यूज आपको यदि लिखनी है तो क्या कैसे लिखेंगे, देन आपका जो सॉल्यूशन होगा इसका ये कैसे लिखोगे। तो cos है तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं साइन x है तो हम x ही लिखेंगे इसको। अब साइन x जो है ये आपके ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है। और थर्ड क्वाड्रेंट साथ में आपको ये देखना है कि जो आपके थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें tan और cot है वो केवल होते हैं आपके प्लस, बाकी सारे इसमें क्या होंगे माइनस। तो ये पहली बात है, ये वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी, क्योंकि tan और cot इसमें माइनस में, आपको प्लस में, तो ये सारे बाकी किस में होंगे माइनस में। तो साइन x ये आपके माइनस में रहेगा। फिर देख रहे हैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट क्या है √3 और बटे में आपके हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें 2। फिर देख सकते हैं आप tan x क्या होगा, ये होगा आपके O/A, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये इसमें किस में रहेगा प्लस में, यानी आपको प्लस रखना है। तो O/A यानी आप रखोगे इसमें √3/1, यानी इसकी वैल्यू आपकी होगी √3। फिर आप देख सकते हैं इसमें cot x जो होगा ये आपके हो जाएगा इसमें A/A, यानी इसी का ऑपोजिट होगा और प्लस में रहेगा तो 1/√3। फिर देख रहे हैं sec x, आपने अभी क्या कहा tan और cot प्लस में, बाकी सारे किसमें माइनस में, तो ये आपके रहेगा माइनस में। फिर देख रहे हैं sec है वो h/a है, h/a यानी 2/1, माइनस का 2/1 इसको हम माइनस का 2 लिखेंगे। फिर देख रहे हैं cosec x, ये आपका हो जाएगा इसमें h/a, तो h क्या इसमें ये होगा 2 और ये आपका 1, h/o है आपके इसमें cosec, तो h/o यानी h ये हो गया और ये √3, यानी ये हो गया आपके 2/√3। और क्या कहा आपने, ये किस में होगा माइनस में या प्लस में, तो ये होगा माइनस में, यानी कि ये आपके साइन और cos माइनस में हो गए, tan cot दोनों प्लस में हो गए, ये दोनों माइनस में, यानी बाकी सारे आपको इसमें पांचों वैल्यूज इसमें फाइंड होगी। तो आपको इस तरह से जो पहला प्रश्न है आपके सारे क्वेश्चन से इनको आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए आपका 6th क्वेश्चन जो है साइन 765 डिग्री और ये आपका कॉट में है माइनस में 15π/4, इस तरह से ये आपका रेडियन वैल्यू दे रखा है। अब इनको किस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जब आपके पास में ये वैल्यू है इसको हम पहले क्या करेंगे 360 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके हो जाएगा साइन और 360 कितनी बार आ रहा है इसमें इंटू 2 यानी 720, तो ये आपका हो जाएगा 720 डिग्री प्लस में आप 45 करेंगे तो ये आपको इसमें यानी इनके एडिशन में लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन ये हो जाएगा आपके 4π और प्लस में 45 डिग्री। अब यहाँ पर कोई भी इसमें एंगल जो 2π का मल्टीपल होगा, यानी ये जो एंगल है ये आपके 2π का मल्टीपल है, तो आप इसको लिखेंगे 2nπ प्लस में 45 डिग्री और यहाँ पर n क्या है, n इक्वल टू हो गया 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे nπ यानी 2π का मल्टीपल हो गया और प्लस में आपके ये आ गया, तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू होगी वो पहले हम इस तरह से क्वाड्रेंट में देखेंगे, यानी ये आपका 360 डिग्री है, 360 प्लस है, यानी दो राउंड तो इसमें हो गए आपके, यानी 2 राउंड तो इसमें हो गए आपके 360 फिर 720 फिर आपके 45 नेक्स्ट, तो आपके 2 राउंड के बाद में यहाँ पर मिल रहा है प्लस में 45। तो आप क्या देख रहे हैं, हमने अभी बात की थी कि ये लाइन जो है ये है आपके पहली बात तो अनचेंज और फिर इसमें ऑल क्या है पॉजिटिव, ये 2 बातें ध्यान देना है, ये आपका चेंज और ये आपकी अनचेंज। तो मिल रहा है तो आप क्या देख सकते हैं, पहली बात तो ये साइन में क्या है यहाँ पर है तो ये अनचेंज होगा, तो ये साइन का साइन रहेगा। फिर इसमें देख रहे हैं पॉजिटिव है तो आपके साइन भी पॉजिटिव, तो ये हो गया इसमें 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री आपको सीधा याद है इसमें ये आपके 1/√2, तो ये आपको जब टेबल याद होगी तो इनको आप इजीली लिख पाओगे, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया 1/√2। अब नेक्स्ट देखिए आप
कॉट माइनस का 15π/4 इस क्वेश्चन को आप, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो कॉट माइनस थीटा, यानी आप इसमें भी क्या करेंगे, इस तरह से क्वाड्रेंट देखेंगे कि जो ये 0 डिग्री है, 0 से माइनस में कोई अगर वैल्यू है तो वो आपके यहाँ पर कौन कौन से हैं, ये एक पहली बात तो अनचेंज है, और दूसरी बात इसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज यानी सी पर यानी कोस और आपके जो सेट है ये पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है नेगेटिव, यानी कि इसमें कॉट जो है ये क्या है यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रहने वाली है नेगेटिव। अब इसको आप पहली बात ये देखिए कि इनको 0 माइनस कैसे लिखेंगे, तो इनको हम लिख सकते हैं 0 माइनस 15π/4, तो ये बन गया 0 माइनस, तो अब देख सकते हैं कि ये माइनस में रहेगा यानी माइनस, फिर देख रहे हैं अनचेंज है तो यहाँ पर कॉट का क्या रहेगा कॉट, अब इसको हम लिख सकते हैं 15π/4। नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो यहाँ पर 15π/4 है इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करें, 15 का आप या तो डिवाइड कीजिए, यानी डिवाइड करने पर आपको 4 से डिवाइड करने पर इंटू 3 बार इसमें मिल रहा है, तो ये आपको मिलेगा इसमें माइनस कॉट, और इसको हम लिख सकते हैं ये हो गया आपके 3π, और प्लस में आपको 3π/4, तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये इस तरह से मिल जाएगा, जैसे 4 × 3 12π हो गया, 12π + 3π ये आपके हो जाएगा 15π, और बटे में आपके आ गया 4। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें जो आपके पास ये वैल्यू है इनको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए कि ये हो गया 3π, अब इसको 4π की फॉर्म में लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी 4π की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट 4π - π/4, यानी इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × 4 16π - π, ये हो गया 15π/4, यानी दोनों बातें सेम है, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन कैलकुलेशन इससे आपको एक स्टेप कम हो जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं माइनस है, ये तो बाहर का चिन्ह है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। फिर देख रहे हैं कॉट 4π जो है ये आपके 2π का मल्टीपल है, अब 2π का मल्टीपल है और फिर 2π माइनस में इधर आ रहा है, यानी ये आपका यहाँ पर 2π और माइनस में आ रहा है, और कॉट है ये आपका अगेन क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू किस में होगी माइनस में। फिर ये 2π माइनस है तो ये आपका अनचेंज होगा, यानी ये रहेगा आपका कॉट, फिर आपके π/4 है ये इसमें सेम आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉट π/4 की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस तो आपके प्लस हो गया, अब कॉट π/4 है ये क्या होगा इसमें, कॉट इसका ऑपोजिट आपके tan π/4 का, यानी tan π/4 क्या है, इसका जब हम इसमें रेसिप्रोकल लेंगे तो tan π/4 आपको सीधा याद रहना चाहिए, tan 45 की वैल्यू आपके 1, तो इसकी वैल्यू भी आपकी क्या रहेगी 1, यानी प्लस का 1 आपके क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो आपको किस तरह से इसमें फाइंड करना है, आपको कन्वर्ट करना धीरे धीरे एक सिंपल फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट्स क्या देखा आपने आज इसमें, एक तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखा इसमें, फिर हमने इसके डोमेन और रेंज देखे, और डोमेन और रेंज के बाद हमने इसमें सारे आपके जो फंक्शंस थे उनके ग्राफिकल जो फिगर थे वो किस तरह से ज्योमेट्रिकल इनको सॉल्व करते हैं, इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स भी हमने समझे सारे। फिर इसके बाद में आपने जो इनके साइंस देखे हैं कि किस क्वाड्रेंट में कैसा साइन होगा और किसकी वैल्यू कितनी होगी, कहाँ पर चेंज होंगे कहाँ पर अनचेंज होंगे, ये सारे इसमें हमने अच्छी तरह से देखे। फिर हमने इसकी एक्सरसाइज जो है आपके 3.2 इसको सॉल्व किया, और बाकी सारे जो क्वेश्चन है इनको आपको घर बैठे सॉल्व करना है, यानी घर बैठे सॉल्व करने का आपके लिए ऑफर है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और हमारे साथ में निरंतर जुड़े रहना है, और अपने फ्रेंड्स को भी इसमें कनेक्ट करते रहना है। यदि आप कंप्लीट क्लास इस तरह से सीरियसली देखोगे तो आपको निश्चित रूप से इसमें बेनिफिट होगा, और यदि नहीं देखोगे तो बेनिफिट की इसमें फिर सोचना जरूरी नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि शेयर का बटन जब दबाओगे तो उतने यहाँ पर शेयर बढ़ेंगे, जैसे शेयर मार्केट में बढ़ते हैं वैसे ही आप शेयर जैसे करोगे तो इससे क्या होगा कि जैसे कहते हैं कि ज्ञान है वो फैलाने से ऐसे बढ़ता है, यानी आप जैसे आगे से आगे फैलाओगे तो वैसे ही आपके पास में ये बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट आपको करते रहना है कि आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।